प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ताकि आपको मिलती रहे मेरी वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। ये आप मेरे सामने केजेस देख रहे हैं, माशाल्लाह से अपने पेयर लगे हुए इनमें। ठीक है जी, ये जो हमारे पुराने ब्रीडर्स हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये इधर भी लगे हुए हैं और ये साथ वाले केजेस में भी हैं माशाल्लाह से, और इधर सामने भी हैं और इसके अलावा इधर भी हैं। तो ये कुछ पेयर पीसीज इकट्ठे छोड़े हुए हैं, इंशाल्लाह इनको भी जल्द अलहदा करके इनकी भी पेयरिंग कर दी जाएगी। तो यार ये शेड में बहुत ज़्यादा शोर आता है, बाज़ का लोग कहते हैं यार ये शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो शोर मुझे वो देख के तो इसी वजह से बोल रहे हैं, वो कोई आस पास हो बंदा नज़र आ रहा हो तो फिर ऐसे ये बोलते हैं। तो वीडियोस बनानी है इनके सामने, क्योंकि वीडियो का टॉपिक इनसे रिलेटेड होता है, तो फिर इसीलिए इनके सामने ही इनको दिखा के ही मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है जी। तो ये माशाल्लाह से नीचे राह का पेड़ लगा हुआ है, टॉकिंग फीमेल है, जिसके मैंने आपको चिक्स भी दिखाए थे पहले, और इनके चिक्स मैंने इनके नीचे यहाँ पे एक पेयर है उसके नीचे सेल्फ करवाए थे। तो राह के बच्चे काठे ने, रिंग नेक ने तो बड़े अच्छे सेल्फ कर लिए थे, लेकिन उनके साथ एक इशू आ गया था। वो पहले मैंने आपको वीडियोस में दिखाया है कि राह के बच्चे अगर सेल्फ़ करवाने हो तो सेल्फ़ तो हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ एक इशू आ जाता है। वो इशू क्या आता है, रिंग नेक पे अगर थोड़ा सा गौर किया जाए, इसको देखा जाए, इसकी साखड़ को, इसकी जो चूंच होती है मेल फीमेल की, ये राह की निस्बत बहुत छोटी होती है। ठीक है जी। और माशाल्लाह से देखें, राह की चूंच काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, यानी बीक उनकी जो है आगे वाली वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो इशू क्या है जी, मेरे साथ बच्चे तो माशाल्लाह से अच्छी तरह से सेल्फ हो गए, लेकिन उनके साथ इशू ये बना, उनकी जो चूंचें थी यानी कि अगली जो बीक थी वो उनकी ख़राब हो गई। ठीक है, बच्चे माशाल्लाह से बड़े हेल्दी एक्टिव इसने पाले थे, इस पेयर ने बड़े अच्छे पाले थे, लेकिन उनकी बीकें ख़राब हो गई थी, जिनमें से एक पीस की तो बहुत ज़्यादा बीक जो है वो ख़राब हो गई थी। मैं थोड़ा साइड पर हट जाता हूँ, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो उनमें से एक पीस की चूंच बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और दूसरे सही हैं, लेकिन ना उनकी जो चूंच पे काफ़ी ज़्यादा दबाव आया, जिनकी वजह से वो सुकड़ गई हैं। ठीक है, जैसी ग्रोथ उनकी बीक्स की होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँगा। अगर आप भी रिंग नेक के नीचे बच्चे अपने सेल्फ़ करवाना चाहें तो आप पूरे सेल्फ़ ना करवाएं उनके नीचे। ठीक है, बल्कि जब आप अंडे नीचे शिफ्ट कर दें और बच्चे निकल आएँ राह के, तो उसके बाद आप 25 से 30 दिन के अंदर बच्चा उठा लें। ज़्यादा बच्चा नीचे बड़ा ना करें, क्योंकि उनके साथ इशू आना शुरू हो जाएगा। इशू क्या आएगा, इनकी चूंच होती है छोटी और उनकी होती है बड़ी, इनसे सही तरह से फीड नहीं करवाई जाती, और ये जब दबाव लगाते हैं फीड करवाते वक्त तो उनकी बीक और राह के बच्चों की जो चूंचें होती हैं यानी कि बीक्स, उन पे दबाव पड़ता है और वो सिकुड़ जाती है, उनकी शेप थोड़ी सी बिगड़ जाती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जिनके नीचे राह के बच्चे सेल्फ़ करवाने का। बच्चे तो ये सेल्फ़ कर लेते हैं, यानी कि उनकी फीडिंग की आवाज़ तो ये पहचानते हैं और फीड भी अच्छी तरह से करवाते हैं, लेकिन मसला क्या है जी, उनके साथ थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं, और इशू जो हैं वो उनकी चूंच ख़राब हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा पीस होगा वो ब्रीड के लिए काबिल नहीं रहता, यानी कि वो आगे जाके अपने बच्चों को फीड करवा ही नहीं सकेगा। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आप राह के नीचे राह के जो बच्चे हैं वो रिंग नेक के नीचे निकलवाएं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि नीचे बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा ना करें, बल्कि जब बच्चा 20 से 25 दिन का हो जाए तो कोशिश करें कि नीचे से उठा लें और हैंड फीड पे सेल्फ करें। चलें जी, आज की वीडियो का यही था टॉपिक। मैंने सोचा कि आप भाइयों को बता दिया जाए कि क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, तो मैंने वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो से फ़ायदा भी उठाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।